मैं समझ सकती हूँ राज, तुम्हें कितना बुरा लग रहा है। वैसे भी जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ। रानी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपनी बहन के सामने ऐसे रोई जैसे। राज, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन रानी जिस तरीके से गई है, मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगी इस घर में। राज, जब आप लौट के आएंगे तो अपनी रानी को बदला हुआ पाएंगे। किससे फोन हो रहा था? ओह, यही एक दोस्त को। आय हाय, बताओ, मेरे मियाँ के नए नए दोस्त बन रहे हैं और मुझे पता भी नहीं। लेकिन अब मुझे पता लगाना पड़ेगा कि राजमहल सोसाइटी के मिस्टर गोयल के नए नए दोस्त कौन हैं, जिनसे फोन पे भी बात हो रही है। मैं रानी को फोन कर रहा था। क्यों? बहुत याद आ रही है उस महल वाली की? नहीं, रानी को बताने जा रहा था कि राज आ गया है। ओहो, बहुत ज्यादा हमदर्दी हो रही है ना तुम्हें रानी साहिबा के साथ। सुरेखा, रानी को बताना तो पड़ेगा ना कि राज। कोई जरूरत नहीं, और ऐसे काम करने की आइंदा हिम्मत भी मत करना, समझे तुम? अगर मनोज को पता चल गया ना तो इस घर में तूफान और भूकंप दोनों एक साथ आ जाएंगे। एक तो पहले से ही मेरा बच्चा इतना परेशान है, 5 लाख के कर्जे के नीचे दबा हुआ है वो, और एक तुम ना ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत किया करो। रिटायर हो गए हो ना, तो वैसे ही काम करो। घर में बैठ के अखबार पढ़ो, नीचे जाके दोस्तों के साथ ताश की बाजी खेलो। 10-15 कप चाय पीने की तलब हो तो वो भी मुझे बता दो, वो भी पिला दूंगी, लेकिन मुंह बंद रखो अपना। हे भगवान, इन्हें जरा सी सद्बुद्धि दे दे। हे प्रभु, तू तो जानता है कि इस घर में किसे सद्बुद्धि की आवश्यकता है। घर में कोई अशांति न हो जाए इसके लिए डरता हूँ, लेकिन ये आदत ऐसी पड़ी कि छूटती नहीं। मैं कमजोर हूँ, असहाय हूँ, लेकिन तू तो कमजोर नहीं है ना। हे भगवान, मैंने तुमसे कभी ज्यादा तो नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूँ। तू कुछ ऐसा चमत्कार कर दे कि जो लोग राज और रानी के बीच की दूरियां को बढ़ाना चाह रहे वो सफल ना हो पाए। राज और रानी को कोई भी किसी भी तरह से अलग न कर सके। अरे कौन है?
जरा आराम करने को लेटो तो बस कोई ना कोई मनहूस आ ही जाता है। अरे हाँ बाबा, खोल रही हूँ दरवाजा। क्या है? आइए। जी वो बात दरअसल ये कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी ना कि आप जैसे बड़े बड़े लोग हमारे घर में आएंगे। दरवाजा खोलने में देर हो गई, बुरा मत मानिएगा। आइए अंदर आइए। आइए आइए आइए। हम यहाँ आना तो नहीं चाहते थे, पर क्या करें, मजबूरी खींच लाई। अपनी बहन की भलाई के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। ये क्या कह रही हैं आरती? पता नहीं। देखिए मैं यहाँ। एक मिनट शालिनी, लेट मी जस्ट टेक इट फ्रॉम हियर। हाँ। देखिए रानी आपको पसंद नहीं तो क्या? तो क्या? रानी आपको पसंद नहीं तो राज भी हमें कोई खास नहीं लगता, you know। अरे आरती, देसाली, ये तो कमाल हो गया। इनकी और हमारी पसंद कितनी मिलती जुलती है, एक जैसे विचार है हमारे। हैं जी। हाँ, आगे क्या बोल रहे थे? आगे कहना कुछ नहीं है, डिवोर्स। राज और रानी का डिवोर्स। आप राज से पेपर साइन करवा लीजिए और रानी से। वैसे बता रहे हैं आपने रानी की मर्जी तो ली है ना इसमें? मतलब बात तो की होगी ना? रानी की फिक्र आप मत कीजिए, उससे क्या बात करनी, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। कौन सा बिजनेस? कुछ कह रहे होंगे। हाँ बोलिए। राज से आप पेपर साइन करवा लीजिए, रानी से हम पेपर साइन करवा लेंगे। ये तो समझ में आया? हाँ जी बिल्कुल। राज से हम लोग आज ही बात करेंगे। नहीं आज नहीं। जब तक रानी पापा के घर में है आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। हाँ, और इस बीच राज रानी से अगर बात करने की कोशिश करे तो हम लोग कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। यू नो व्हाट आई मीन? जी जी, जैसा आप लोग कहें। आप हमें बता दीजिएगा कि हमें अपने बेटे से कब बात करनी है ना? हाँ। 1-2 दिन में मैं रानी को अपने घर ले जाऊंगी। 2 दिन में क्यों? 1 दिन में ले जाओ। राज तब उससे बात नहीं कर पाएगा वहां पर। और हम सिर्फ इसी बात में इंटरेस्टेड हैं कि राज और रानी का ये बेमेल रिश्ता टूट जाए। वही तो मैं कह रही थी। रोहन, पकड़ो। रोहन, तुम बाउंड्री से बाहर तो नहीं जा रहे ना? पकड़ लिया। खेलो, हम तुम्हारे लिए दूध लेके आते हैं। नहीं माही लेके आएंगी ना, आप खेलो। माई को क्यों तकलीफ देते हो? हम लेके आते हैं। मैं यहाँ क्यों आया? खुद कहता हूँ रानी से कि चले जाओ, मेरे माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाओगे। और अब जब वो यहाँ चली आई है तो मैं उसके पीछे
क्यों चाह रहा हूं कि वो लौट के आ जाए मेरे पास। कैसा है ये दिन, जाने की बात भी करता है और रुकने को भी कहता है, पर रानी की खुशी के लिए मुझे रानी को अपनी जिंदगी से जाने ही देना होगा। इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला, दिल को कुछ पता ही ना चला। इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। हमें ऐसा क्यों लगा कि अभी अभी राज यहाँ आए थे? शायद हमारा दिल उन्हें बहुत याद कर रहा है, पर राज तो मुंबई में ही नहीं है। आज ही तो मम्मी जी से बात हुई थी। कैसी है ये उलझन तकदीर में, जाने है क्या लिखा। तुमने कुछ कहा ही नहीं, मुझसे कुछ सुना भी नहीं, दिल का अरमा दिल में रह गया। मासी, इतने हम दो मासी कहाँ चली गई थी आप? कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। अच्छा पुनीत, टेल मी, इस आउटफिट के साथ मैं ये एमरल्ड्स पहनूं या ये डायमंड्स? आई थिंक ये ठीक रहेगा। क्या हुआ बताओ ना। या इट्स ओके। व्हाट हैपेंड? कोई प्रॉब्लम है? कुछ अपसेट दिख रहे हो। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि मुंबई आने के बाद ये हमारी पहली पार्टी है। हमारे बिजनेस सर्कल के सारे लोग आएंगे, मिस्टर मल्होत्रा, उनकी फैमिली भी आएगी और पापा भी आएंगे। तो तुम कहना क्या चाह रहे हो पुनीत? अरे कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सबको पापा के बारे में पता है ना। कम ऑन पुनीत, अब ये सोचकर हम पापा से ये तो नहीं कहेंगे ना कि वो पार्टी में ना आए। अरे मैंने ऐसा कब कहा? तुम गलत समझ रही हो। मैं तो बस पापा को एम्बैरस होता हुआ नहीं देख सकता। If he comes, मेरा जी इसी कोशिश में लगा हूँ कि फिर से बिजनेस की शुरुआत हो सके। नहीं, फिलहाल आप गुप्ता एसोसिएट्स के यहाँ काम करते रहिए। जी, बिल्कुल। और उस कंसल्टेंसी के ऑफर के बारे में मुझे सोचने दीजिए, और कभी घर आ जाइए वक्त निकाल कर, बैठेंगे तो दो बातें डिस्कस भी हो जाएंगी। ओके जी, नमस्ते। लेट्स गो पापा। अरे ये क्या, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? नचिकेत बाबू, मैं नहीं जा रहा हूँ, आप लोग हो आइए। पापा, अगर
आप नहीं चलेंगे तो पुनीत बाबू और शालिनी को अच्छा नहीं लगेगा। हाउस वार्मिंग पार्टी कर रहे हैं, कितने लोग आएंगे वहां पे और सभी लोग आपके बारे में पूछेंगे पापा। इसीलिए तो नहीं जा रहा हूँ नचिकेता। मैं जानता हूं आप मेरी बात समझ रहे हैं। आप आइए और पुनीत बाबू और शालिनी को मेरी तरफ से आशीर्वाद और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मैं किसी और दिन जाकर मिलाऊंगा। मुबारक हो माँ, ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि रानी के घर में भी कुछ लोग हैं जो ये शादी से नाखुश हैं। हाँ। सुनो माँ, लुआ घर में तो चोट करने में देर नहीं करनी चाहिए। मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब रानी राज की जिंदगी से जाए और शिल्पा इस घर में आए, अपने साथ 5 लाख रुपए लेकर आए और मेरे सिर पर 5 लाख की जो तलवार लटकती रहती है ना वो हटे। और अब देख लो, भगवान ने पहले से ही शिल्पा को इस घर में भेज दिया। हाँ? अरे मुझे अपने भगवान पर तो पूरा पूरा भरोसा, लेकिन तेरे पापा पर बिल्कुल भी नहीं है। मैंने देखा है, रानी के लिए उनके दिल में कुछ खास ही दया भाव है। तू जरा उन पर समझा ना। ये जो आपने नया धंधा शुरू किया है ना, ये वकालत का, कह देती हूँ बंद कर दीजिए। रानी को बताना तो पड़ेगा ना कि राज कोई जरूरत नहीं है, और ऐसे काम करने की आइंदा हिम्मत भी मत करना, समझे तुम? रिटायर हो गए हो ना, तो वैसे ही काम करो। घर में बैठ के अखबार पढ़ो, नीचे जाके दोस्तों के साथ ताश की बाजी खेलो। 10-15 कप चाय पीने की तलब हो तो वो भी मुझे बता दो, वो भी पिला दूंगी, लेकिन मुंह बंद रखो अपना। मैंने फैसला कर लिया है, वो लड़की इस घर में ज्यादा देर नहीं रहेगी। आपकी चाय ठंडी हो रही पापा? चाय? क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, मैं क्या सोचूंगा। कुछ सोचेगा भी मत, सोचने के लिए और लोग हैं ना घर में। पापा, मेरी एक बात आप जरा ध्यान से सुन लीजिए। मैं दिन रात 5 लाख के कर्जे के नीचे पिस रहा हूं, और मैं ये कर्जा कैसे भी करके जल्द से जल्द उतारना चाहता हूं। और ये तभी हो सकता है अगर रानी इस घर से चली जाए। पर क्या पापा, देखिए बेहतर होगा कि हम इस टॉपिक पर और कोई बहस ना करें। देखिए पापा, वैसे भी इस घर में रानी को कोई पसंद नहीं करता। अरे राज में कहाँ खुश है उससे? हाँ, सिवाय आपके पापा, सिवाय आपके। यानी क्या लगाव हो गया आपको रानी से कि आप उसे इस घर में रखना चाहते हैं? पापा, आज रानी के रिश्तेदार आए थे और आप तो जान ही चुके हैं कि उनकी क्या इच्छा है। पापा प्लीज, प्लीज पापा, आप हमारी परेशानियां कम तो नहीं कर सकते, कम से कम उन्हें बढ़ाइए तो मत। और एक बात आप मेरी ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपने कुछ गड़बड़ की तो मैं अपना पर्सनल लोन चुकाने के लिए इस घर को गिरवी रखने से भी नहीं हिचकिचाऊंगा। गाड़ी तो सबके सामने उठा कर ले गए हैं सब। कहीं ऐसा ना हो कि सामने हमें घर से बेघर भी हो जाना। अगर आपने कुछ गड़बड़ की तो मैं अपना पर्सनल लोन चुकाने के लिए इस घर को गिरवी रखने से भी नहीं हिचकिचाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि सबके सामने हमें घर से बेघर भी हो जाना पड़े। और एक उधर लगेगा। हाँ करेक्ट, ये तो एक और लगेगा।
एक वहाँ पर लगे। ये फ्लावर्स जो हैं आप इसमें लगा दीजिए। सारा इंतजाम ठीक से हो गया? जी मैडम। मुंबई में हमारी ये पहली पार्टी है, सो एवरीथिंग हैज टू बी दी बेस्ट। अरे आइए आइए शीतल जी थैंक यू थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस पुनीत बाबू। थैंक यू वेलकम। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू जीजी। जीजी कैसे है रानी? हम ठीक है, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। पापा कहाँ हैं? वेल ही वाज नॉट फीलिंग वेल, यू नो। ओह फिर तो इन्हें आराम करना चाहिए। इनफैक्ट उनके हेल्थ के लिए अच्छा है ना? हाँ, वैसे उन्होंने आपके लिए बहुत बधाई और आशीर्वाद भेजे हैं। वेल डन शालिनी, एक्सीलेंट जॉब। तूने घर तो बड़ा खूबसूरत सजाया है। हाँ जीजी, मैंने किसी किया है। आप पुनीत को तो जानती है ना, दैट जो करो स्टाइल से। Oh, that's the way we live. So, no question. रानी, मैंने तुझसे कहा था ना थोड़ा जल्दी आ जाना। एक्चुअली मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छी ड्रेस बनवाई है, तो मैं सोच रही थी कि तू यहीं आके तैयार हो जाएगी। चलो वो ड्रेस पहन लो। नहीं जीजी, ये अच्छी है। ये नहीं अच्छी है, तू अच्छी है। तू तो जो भी पहन लेती है तुझ पर अच्छा लगता है। जीजी हम अभी आ रहे हैं। ओके। पुनीत बाबू लगता है हम जरा जल्दी आ गए। अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं? अरे जल्दी क्या, आप मेहमान थोड़ी ना है। आप तो फैमिली मेंबर हैं, एंड फैमिली मेंबर तो जल्दी आते हैं। दिस इज फॉर यू। डिजाइनर से स्पेशली तुम्हारे लिए डिजाइन करवाया है। जीजी, इतना महंगा खरीदने की क्या जरूरत थी? रानी, तुम आजकल महंगे सस्ते में बहुत उलझने लगी हो। क्या महंगा है ये? मेरी छोटी बहन मेरे घर पहली बार आई है, तो क्या तुम्हारी जीजी तुम्हें एक छोटा सा तोहफा भी नहीं दे सकती? रानी, एक ही तो जिंदगी मिली है हमें जीने के लिए, उसमें हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? खास करके तब जब इंसान एक बेहतर जिंदगी जीना अफोर्ड कर सकता हो। I तो really sometimes wonder, लोग पता नहीं कैसे ऐसे वैसे माहौल में एडजस्ट कर लेते हैं। You know, जब मैं इस घर के इंटीरियर्स करवा रही थी, तो मैंने डिसाइड किया कि everything has to be the best, क्योंकि ये घर सिर्फ पुनीत अग्रवाल का नहीं है, ये घर यशवर्धन मित्तल की बेटी का भी है। देखो रानी, इंसान तकलीफ में रहकर सुखों की उम्मीद नहीं कर सकता है। ठीक है, मान लिया जाए कि इंसान जोश में आकर ये सोचता है कि सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग इज ओके, वन कैन एडजस्ट, बट व्हाई कॉम्प्रोमाइज? व्हाट आई फील इज कि a nice house, status, a good lifestyle, ये सब चीजें एक बेहतर जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। जीजी, you have a beautiful house. बहुत खूबसूरत है आपका घर। लेकिन क्या ये इसलिए खूबसूरत है क्योंकि इसमें आपने महंगी चीजें रखी हैं? क्या इसलिए खूबसूरत है क्योंकि इस घर की हर चीज में आपका और पुनीत जीजू का प्यार झलकता है? हम जानते हैं जीजी, आपने हमें अपने तरीके से बहुत बार बहुत कुछ बोलने की कोशिश की, बहुत समझाने की भी कोशिश की, लेकिन हम तो बस एक ही बात समझते हैं, जिस घर में प्यार नहीं वो घर नहीं होता जीजी, और जिस घर में प्यार हो वो झोपड़ी भी हमारे लिए महल जैसी है। ओह माय गॉड, कितना बोलने लगी हो तुम। चलो ये सब बातें छोड़ो और तैयार हो जाओ। हाय हाय, कैसे हैं? हाय हेलो।
क्या हुआ? तुम इस तरह अकेली खड़ी हो, इतना अपसेट लगी हो, क्या बात है? पुनीत, ये रानी भी ना, मैंने कितनी कोशिश की उसका ब्रेन वॉश करने की, और कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। राज के साथ उस घर में रहने की जिद उसकी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। पुनीत, हमें जल्दी कुछ करना होगा, इससे पहले कि रानी राज को पति परमेश्वर की जगह दे दे। We have to find a suitable match for her. डोंट वरी, सब हो जाएगा, डोंट वरी। रानी बहुत जल्द उस सेटअप से बाहर निकल आएगी, ट्रस्ट मी। कहीं तो कोई होगा जो हमारी रानी के काबिल हो। कोई तो होगा जो हमारी स्टेटस का। कहीं तो कोई होगा जिसे हम रानी के साथ में देखकर शर्मिंदा ना होकर प्राउड फील करेंगे। जो हमारी सोशल सर्कल का हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर कोई बिजनेस टाइप हो। तो कोई नजर आए। पुनीत, पुनीत, वो कौन है? वो हमारे बिजनेस पार्टनर मिस्टर मल्होत्रा, उन्हीं का बेटा है। कम, लेट्स मीट। हेलो मिस्टर मल्होत्रा, हाउ यू डूइंग? हेलो। This is Shalini, this is Mr. Malhotra, my business partner, and this is Karan, the most eligible bachelor in the city. Excuse me. मासी, आप एकदम सेक्सी लग रहे हो। अच्छा बच्चों, बता क्या चाहिए? एक और आइसक्रीम। देखा, हमें मालूम था। अभी तो एक खाइए। मैं तो 4 आइसक्रीम खाने वाला हूँ। गला खराब हो जाएगा। हम अभी जीजी को बता के आते। नहीं, अगर मम्मी होती ना तो मुझे 10 आइसक्रीम देती। अच्छा, मम्मी होती तो 10 आइसक्रीम खिलाती। अभी पूछती हूँ। जीजी क्या हुआ बच्चों, डर गए ना? हाँ? और बोलो आइसक्रीम चाहिए? नो रोहन, नो रोहन, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, आपकी आइसक्रीम मेरी वजह से। वो आपका सूट। चलिए, थोड़ा नुकसान मेरा हुआ, थोड़ा आपका। कैन आई गेट यू अनदर आइसक्रीम? नो थैंक्स। सीरियसली। कितनी बार सॉरी कहेंगे आप? इट्स ओके। बाय द वे, आई एम करण। मासी, एक्सक्यूज मी। मिस्टर मल्होत्रा यहाँ के बहुत ही रिनाउंड बिल्डर हैं और हमारे बिजनेस पार्टनर भी। ओह ओके।
पुनीत एंड मिस्टर मल्होत्रा मिलकर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, हाउसिंग एंड कमर्शियल बोथ। ओह गुड। मैं इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूँ। मिस्टर मल्होत्रा क्या कह रहे हैं आप? इस प्रोजेक्ट में मैं नहीं बल्कि करण इन्वॉल्व हो रहा है तुम्हारे साथ। हाँ करण? हाँ मेरा बेटा है, अभी अभी MBA करके आया है अमेरिका से। अरे करण आओ, तुम्हारी बातें हो रही। नचिकेत जीजू, दिस इज करण एंड करण दिस इज माय ब्रदर इन लॉ नचिकेत जी। हाय करण, नाइस मीटिंग यू। सेम यार। जीजी, रोहना। मल्होत्रा साहब, ये हमारी सबसे छोटी साली है रानी, और रानी ये है मिस्टर मल्होत्रा, और ये इनके बेटे करण। हाय। हाय। आप अरे करण, तुमने कुछ लिया कि नहीं? हाँ, मैंने अभी अभी आइसक्रीम ली है। अरे पहली डेजर्ट ले ली? वो क्या है ना कि किसी ने इतने प्यार से ऑफर किया तो मना नहीं कर पाया। हेलो मिस्टर खन्ना। हेलो मल्होत्रा जी, कैसे हैं? भाई मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैंने आपको इस पार्टी में बुलाया और आप आए। आइए आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। हाँ हाँ जरूर जरूर। अब पुनीत, ये है मिस्टर खन्ना, मैं तुमको इनसे मिलवाना चाहता था। मल्होत्रा जी, इन्हें तो मैं बहुत पहले से ही जानता हूँ। वे इनके फादर इन लॉ से बहुत पुरानी जान पहचान है। यशवर्धन जी, अरे आप भी तो जानते होंगे ना। यशवर्धन जी। अच्छा वो? हाँ वही मित्तल, हाँ जिसकी कंपनी डूब गई है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि पुनीत जी अपने ससुर के डूबे हुए नाम को जरूर ऊपर ले आएंगे। मिस्टर खन्ना, फॉर योर इंफॉर्मेशन, पापा का काम डूबा है, नाम नहीं। नाम उनका डूबता है जो बेईमान होते हैं, जिनकी नीयत खराब होती है, जो अपने साथ साथ दूसरों को भी ले डूबते हैं। और पापा ने मार्केट में हर एक की पाई पाई चुका दी है मिस्टर खन्ना। वैसे सुना था कुछ 15 साल पहले कोलकाता में आपके बिजनेस में भी बहुत बड़ा सेटबैक आया था, और आप रातों रात कोलकाता छोड़ के मुंबई भाग आए। सुना है आपके लेनदार आज भी आपके नाम से वहां रो रहे हैं मिस्टर खन्ना। मैं अभी कुछ लोगों से मिल के आता हूँ। अरे जाइएगा नहीं, खाना इकट्ठे खाएंगे। भाई पुनीत, मुझे तो ये कहना पड़ेगा कि तुम्हारी छोटी साली बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा बिजनेस एसोसिएशन रिश्तेदारी में बदल जाए? मेरे कहने का मतलब है करण और रानी की शादी। भाई मैं तो अपने बेटे की नजरों और चेहरे से पहचान गया हूं कि उसको रानी बहुत पसंद आई है। क्यों करण बेटे, am I right? मल्होत्रा साहब, रानी है ऐसी कि उसे कोई नापसंद तो कर ही नहीं सकता, लेकिन रानी पहले ही किसी और को पसंद कर चुकी है। या मिस्टर मल्होत्रा, एक्चुअली रानी की शादी हो चुकी है।
ओह रियली? हु इज दैट लकी मैन जिसे रानी ने अपना जीवन साथी बनाया है? मिलवाइए ना उससे। जी वो इस पार्टी में नहीं है, इज आउट ऑफ टाउन। हाँ वैसे बेटी तुम्हारे हस्बैंड करते क्या हैं? कौन से इंडस्ट्रियल फैमिली को बिलोंग करते हैं? अंकल वो एक ऑफिस में सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं। एक्सक्यूज मी रानी, एक मिनट आना इधर, कुछ काम था। रानी तुम भी ना, क्या जरूरत है कहने की कि राज एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है? अरे कुछ और कह देती। अच्छा ठीक है, अब कोई और पूछे ना तो प्लीज ये बिल्कुल मत कहना। हम झूठ नहीं बोलेंगे जीजी। अरे लेकिन रानी हमें एम्बैरेस तो मत करो ना। जरा अपने पुनीत जीजू के स्टेटस के बारे में सोचो, कितना इंसल्टेड फील कर रहे होंगे वो। इंसल्टेड? क्यों जीजी? किस बात के लिए इंसल्टेड? राज अपनी मेहनत का कमाते हैं, ईमानदार हैं, शरीफ हैं, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? रानी तुम तो ना बिल्कुल मिडिल क्लास की हो गई हो। जीजी आप हाँ जीजी। रानी बहुत देर हो चुकी है और शालू रोहन को नींद भी आ रही है। पापा इंतजार कर रहे होंगे और कल सुबह हमें कलकत्ता के लिए फ्लाइट भी तो लेनी है। चलो जल्दी जल्दी। जी आप हमारी एक बात और मानेंगे प्लीज? आप सुबह बिना नाश्ता किए बाहर मत जाइएगा। राज, हम जानते कि आप हमसे बिल्कुल खुश नहीं हैं, लेकिन राज आपकी नाराजगी हम तभी दूर कर पाएंगे अगर आप हमें सिर्फ एक मौका देंगे।